जय श्री राम। राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 290 से आगे पढ़ेंगे। प्रसंग कुछ इस तरह से है कि श्री भरत जी श्री रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए वन में गए हैं और उस समय पे वहाँ जनक जी भी आ जाते हैं। और अभी भरत जी बोलते हैं कि श्री राम जी कैसे भी वापस अयोध्या के लिए जाए, बदले में मैं वन को जाने के लिए तैयार हूँ। तो आगे का प्रसंग हम पढ़ते हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानहु जिय जो कही दिखे ही। राउर आयसु शिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वो तुम्ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है वह तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आपो आश्रम ही धारिय पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ। कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए, इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ एहि काल। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञानु विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहे बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ की तरह मरे नहीं।
तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल बिसेखी। समउ समुझ धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भई लीन्हे, अवसर सरिस सुवासन दीन्हे। तात भरत कह तेरहु तेराऊ, तुम्हि विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील सनेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आयसु देहु। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनितन पुलक नयन भरि बारी, बोले भरतु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित माय न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य है, और कुल गुरु श्री वशिष्ठ के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपुन आजु। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देय स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित है। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। एह समाज थल बूझि बराउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहु बड़ी बाता, क्षम तात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थी विरोधु, बैरु अंध प्रेम न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है, और जगत कहता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ के विरोध में दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचानी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर, श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्यव्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत हो और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। जय श्री राम। राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक
291, 292 और 293 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।